बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनके क्यूब्स कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्यूब्स, ना ज़्यादा छोटे हैं, दरमियाने साइज़ से क्यूब्स कर लिए हैं। इसी तरह 2 बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्चें ली हैं और इनको धोने के बाद इसे डीसीड कर लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं और इसके भी क्यूब्स मैंने दरमियाने साइज़ से कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, इसे बनाते हैं और इसे स्पाइसेस के मकदार और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। एक बात और कि आप आलू की मकदार को और शिमला मिर्च की मकदार को अपनी फैमिली की नीड के हिसाब से बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं और इसी के हिसाब से मसालों की मकदार को भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप ऑयल की जगह से घी में भी बना सकती हैं और इसकी मकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। फ्लेम इसकी है मीडियम। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज रफली चॉप की हुई। प्याज को हम फ्राई करेंगे अब और इसे बस सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन नहीं करना, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। प्याज अब सॉफ्ट हो गई है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 से 40 सेकंड तक हमने फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन दूर हो गया है और प्याज ये मज़ीद ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इनका पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अगर टमाटर ड्राई हो तो थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए और इसे ब्लेंड कर लीजिए। फ्लेम कर देंगे अब इसकी स्लो। फ्लेम स्लो करके अब इसमें हम मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर। इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर 2 पिंचेस के बराबर। होममेड गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं हाफ़ टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टीस्पून, इसे आप बढ़ा भी सकती हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इन तमाम स्पाइसेस को करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटरों का भी कच्चापन दूर हो जाए और तमाम स्पाइसेस एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएं। लिड कवर की तो याद आया कि इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जाएंगी, एक मोटी हरी मिर्च बीजों के साथ। आप चाहें तो इसको बगैर बीज के भी डाल सकती हैं, ये भी इसमें चला जाएगा और इसके दोबारा कवर कर देंगे। मसालों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इनका कच्चापन दूर हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। आलू शामिल करने के बाद इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम और मसाले के साथ आलूओं को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट लगेंगे मसाले को कंप्लीट फ्राई होके भुनने में। आलूओं को मसाले के साथ करीब 2 से ढाई मिनट बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये तकरीबन अब सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इतना ही इसमें पानी शामिल करना है जिसमें आलू 90% टेंडर हो जाए और पानी खुश्क भी हो जाए। नीम गर्म पानी है मेरे पास, मैं हाफ़ कप इसमें शामिल करूँगी। गर्म कोई भी चीज़ आप पकाएं, आलू या गोश्त या कोई भी सब्ज़ी, उसमें कभी भी ठंडा पानी शामिल ना कीजिए। अब इसे कर देंगे हम कवर और स्लो फ्लेम पर आलूओं को 90% टेंडर होने तक पकने देंगे। स्लो फ्लेम पर आलू पक रहे हैं, ये देखें। अभी ड्राई भी हो गए हैं और ये 100% टेंडर हो गए। 90% भी नहीं, ये पूरे ही टेंडर हो गए और ऐसे ही हमें चाहिए भी। फ्लेम को कर देंगे स्लो से मीडियम और इसमें शामिल कर देंगे फाइनली शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चों के साथ ही कसूरी मेथी थोड़ी सी इसमें चली जाएगी। इसको एंड में इससे शामिल कर रही हूँ, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कीजिए और पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। इसे करेंगे हम मिक्स अच्छी तरह से और इसका टाइम अब कुकिंग कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल। इसको बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च को हम पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा क्रंची भी रहेगी ये और दम पे जब हम रख देंगे तो इसकी असल खुशबू और जायका तब निकल के आएगा। इसको पानी में नहीं पकाना है बिल्कुल भी।
शिमला मिर्च को 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हो गई हैं वार्म अप, बिल्कुल अब गर्म हो गई हैं। अब इसमें हम इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ होना चाहिए, 2 मोटी हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के ये शामिल कर देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। इसे देंगे एक फाइनल मिक्स। अब इसे कर देंगे कवर। इसका कुकिंग टाइम अब हो गया है कंप्लीट। फ्लेम कर देंगे ऑफ और 15 मिनट के बाद इसे डिश आउट करेंगे। लजीज मसालेदार आलू शिमला मिर्च की तरकारी रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।